तो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनका नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा उनको बहुत बार। और उसके अलावा एक ऐसा काम करते हैं जिनका काम देख के आप उनके काम को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में ही आज हम बात करेंगे सत्यजीत राजपूत, जिनको आपने देखा है बहुत बार टेलीविजन पे, और उनसे आज मुलाकात करते हुए हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शकों। सर आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दीजिए, स्ट्रगल बताइए। आप जब मुंबई में आए थे, पहली बार आए थे, और पूरा आपका आज तक का स्ट्रगल में क्या सबसे वन थिंग बेस्ट क्या रहा है आपका? सब कुछ बेस्ट ही है। स्ट्रगल बोलते हैं ना कि स्ट्रगल चलता है ये। धीरज, एक्चुअली में स्ट्रगल देखा जाए तो हर फील्ड में स्ट्रगल है। हम्म। आई थिंक आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और जो स्ट्रगल है यही लाइफ है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। और रही बात मेरी, तो मुझे नहीं लगता है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। हम्म। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और उसी मेहनत का नाम डाल दिया स्ट्रगल। आपने थिएटर से शुरू किया था। जी थिएटर से शुरू करके आप क्राइम पेट्रोल तक भी आपने नेगेटिव रोल बहुत बढ़िया तरीके से, लोगों ने जी पसंद जी भी किया आपको, जी जी एकदम जी ऐसे जी। मतलब मजबूर कर दिया देखने के लिए। तो आपका कुछ स्टोरी लाइन क्या रहेगी उसकी, क्या बताना चाहोगे आप इस बारे में? एक्चुअली में क्या है कि मैं मुंबई आया तो मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे ग्रुप, जो थिएटर ग्रुप थे उनके साथ काम करने का हम्म। मुझे मौका मिला। जैसे पंडित सत्यदेव दुबे जी हो गए, हाँ जी। वो अभी नहीं है हम्म। लेकिन सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का ही है। फिर मकरंद देश पांडे जी हो गए। पृथ्वी थिएटर बहुत फेमस थिएटर है मुंबई का। ये जुहू में मिलेगा आपको। हम्म। आप कभी अगर वक्त मिले तो आप जाइए, बहुत ओके। कमाल के लोग हैं, बहुत कमाल का थिएटर होता है वहाँ पर, हिंदी थिएटर। ओके, आपके साथ ही होना है तो जी जी जी, कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं थिएटर करता था। और अच्छी बात यह है कि जब तक मैंने थिएटर किया तो सिर्फ थिएटर किया, स्ट्रगल नहीं किया फिल्म के लिए, सीरियल के लिए, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं किया, सिर्फ थिएटर किया मैंने। हाँ, रही बात सरवाइव के लिए, तो हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे उसमें। तो मुंबई बोलते हैं ना, पैसे वालों की है मुंबई। और उसके साथ में मैं क्या करता था कि आपने सुना होगा जो नुक्कड़ नाटक होते हाँ, हैं, नुक्कड़ नाटक। क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन था, ओके। यही प्रोफेशन बन गया। तो मैं नुक्कड़ नाटक करता था। हम्म। मुझे याद है उस वक्त एक नाटक का हमें कुछ 50 या 75 रुपए मिलता था। 50 या 75 रुपए। जी। तो लेकिन 4-5 शोज हो जाते थे उस हम्म। नुक्कड़ नाटकों के। और जब वो शोज होते थे तो शाम के टाइम पे पैसे मिलते पैसे थे तो मिलते बड़ी थे। बड़ी खुशी होती थी। तो आपने जब पहली कमाई की थी, आपने जब जब आपको स्क्रीन पे पहली बार आने का मौका मिला था हम्म। और नाटक में, और आपको पहली कमाई मिली थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम पे आपका? एक्चुअली सही बताऊं तो कांप रहा था मैं, काँप रहे थे? कांप रहा था। झूठ नहीं बोलूंगा, रियल में। और हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी, ऐसा लग रहा कलेजा बाहर निकल कलेजा आएगा। बांध के। तो ये फर्स्ट टाइम जब मैं थिएटर पे चढ़ा। हाँ। हालांकि हम 20-25 दिन कंटिन्यू रिहर्सल हमने की, ओके। लेकिन जब सामने ऑडियंस बैठी है, हम्म। आप देख रहे हैं 200 लोग बैठे 200 हुए लोग हैं। बैठे। और क्योंकि रिहर्सल हमारे अपने 10-15-20 लोगों में होती थी तो उनसे तो यूज टू थे। लेकिन जब 200-250 लोग सामने बैठे हैं और आप उनके सामने जब परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जैसे स्टेज पे चढ़ने का टाइम था ना, उस वक्त ना ऐसा लग रहा था रियल में कलेजा रियल बाहर में आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये थी, जैसे ही पहला पहला सीन हुआ अध्याय मेरा। शुरू हुआ। हाँ, पहला सीन मतलब पहला से। एक सीन, जैसे मैं एंटर हुआ हम्म। और क्लैपिंग मिली, हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ गया। हाँ, मतलब उसके बाद कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, फिर मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। 200 लोग जब तालियां बजाते हैं तालियां सामने से, बजाते हैं तब सर, जाके वो चीजें कलाकार को आती क्या हैं। चाहिए? हम्म। कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता है, तारीफ और तालियों का भूखा होता है। आपके लिए एक कलाकार क्या है, क्या है आपके लिए? मेरे लिए है एक कलाकार योगी है। योगी। योगी है, ऋषि है। इससे। क्योंकि जो योगी होते हैं, जो आपने देखा होगा कि योग जो है ना, कि जब योग में आप ध्यान में आप चले जाते तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सच्चा कलाकार है, ऐसा मुझे लगता है, जो भी है, हम्म। जब तक उसमें वो ध्यान में, उस ध्यान में नहीं जाता है, कला में डूबता नहीं है,
चीज़ों को नहीं समझ पाता है तब तक वो कलाकार नहीं है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग हैं, काफ़ी टीचर अलग अलग सिखाते हैं। ये मेरा अपना मानना है। सुजीत भाई, आपके हिसाब से हम्म, आपकी लाइफ का जो एक पिक पॉइंट होता है ना, हम हम्म, बोलते हैं कि यहाँ से हाँ हो गया शुरू, मिल गई, हम्म। वो चीज़ मिल गई जो मैं चाहता था, तो वो आपका एक पॉइंट क्या है, पिक पॉइंट हम बोलते हैं एक हिसाब से किसी को? मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई कलाकार इस संसार में पैदा नहीं हुआ जो ये बोले मुझे वो चीज़ मिल गई। मिल गई क्योंकि एक कलाकार है ना पूरी जिंदगी भर सीखता है। पूरी जिंदगी, मतलब चैलेंज। यस, क्योंकि एक काम करते हैं फिर हमें एक दूसरा एक चैलेंज खड़ा होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर चौथा, उम्र खत्म हो जाती है, चैलेंजेस खत्म नहीं होते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बच्चन साहब, हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए, आज वो बोलते हैं कि आज भी मैं सीख रहा हूँ, हम्म, झूठ नहीं बोलते हैं, ये रियल बात है कि एक्टर हमेशा सीखता है। आप ये बोलो मैंने ये अचीव कर लिया, एक्टर कभी अचीव कर ही नहीं सकता है। वो ऑडियंस बोल सकती है हाँ इसने ये चीज अचीव कर ली, लेकिन एज एन एक्टर हम कभी अचीव नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज होता है, नया किरदार होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप जब कभी ऐसा टाइम भी आया आपके साथ कि आपको काम नहीं मिल रहा हो हम्म, या कुछ और, तो आपने उस उन चीज़ों को कैसे फेस किया? आप इरिटेट हुए क्या? आपकी माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे? कई बार ऐसा होता है कि हमें काम नहीं मिल पाता है हम्म। जो हम चाहते हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना, तब हमें बहुत जरूरत, आपका नाम क्या है? हैं। धीरज। इसी की जरूरत होती है। इसी की जरूरत होती है, हमें धीरज की, पेशेंस की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि हम पेशेंस रखें, और हमने कुछ मित्र बनाए होते हैं, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, कभी हमने उनका सपोर्ट कर दिया, कभी उन्होंने हमारा सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे चलती रहती है दुनिया। और रही बात है कि आप अच्छे कलाकार हो, ये हो सकता है कि आपके मन का काम ना मिले, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि आपको काम ना काम मिले। ना मिले। हम क्या करते हैं, काफी काम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मन का नहीं होता, क्योंकि आप एक स्टेप ऊपर चढ़ चुके होते, फिर आप वापस नीचे नहीं जाना चाहते हैं। तब हमारे यार दोस्त हैं वो सहारा बनते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इसका नाम पता है क्या? इस रेस्टोरेंट का नाम, एनओडी, नेस्ट ऑफ ड्रीम्स। इस हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? बताइए। सपनों का शहर। सपनों का शहर लिखा हुआ है, देखो, सपनों का शहर नहीं, सपनों का घोंसला। नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ के जो ऑनर हैं आशीष भाई, कभी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं है अभी नहीं होती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था, तो आशीष भाई को कॉल किया, आशीष भाई कैसे हैं आप? तो ऐसा ऐसा है, अरे सत्या भाई टेंशन मत लो, हो जाएगा। हो जाएगा, खाना खा लो आके। ऐसे सहारा ऐसे देने वाले भी बिल्कुल साथ में। हैं, बिल्कुल हैं। घर वालों की कैसी सपोर्ट रही आपकी जब आपने उनको बोला कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है? तो एक्चुअली में क्या है ना कि मेरी पूरी फैमिली आर्मी में है, ओके। पूरी फैमिली आर्मी में है। मैं भी एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ। हाँ जी, हाँ। जी। तो मेरा मन तो फोर्स में था, हम्म, लेकिन क्या है कि फिर मैं कॉलेज में मैंने थोड़ा नाटक वाटक स्टार्ट किए, मुंबई आया। तो मुंबई में घूमने आया था एक्चुअली, घूमा, देखा, मज़ा आया ऐसे ही। फिर मैंने जो वो थिएटर किया था, एक मुझे एक इंसान मिला, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने बोला आप अ, नाटक करोगे? मैंने कहा नाटक हाँ करूँगा। मैंने कहा वो साहब पैसे मिलेंगे 500 रुपये। मैंने कहा ठीक है। वो किया, वो करने का तो बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार जो शौक था वही प्रोफेशन बन गया। उसके बाद फिर मैंने नुक्कड़ नाटक किए, देन उसके बाद में मैं पृथ्वी थिएटर से जुड़ा, मैक्स सर से जुड़ा, दुबे जी के साथ जुड़ा, फिर क्राइम पेट्रोल मिलने लगे। क्राइम पेट्रोल में आपने जब, आपको पता है क्राइम पेट्रोल बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, क्राइम पेट्रोल लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल देखते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और उसमें जब आपका कदम पहला पड़ा, जी, तब आपका एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम पे? क्या आपने नॉर्मल था। मैं गया ऑडिशन देने, तो उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर कोई चीज़ नहीं होती थी। ओके, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर होता ही नहीं था कोई, होता ही नहीं। मतलब होता था अपने जो असिस्टेंट हैं वही कास्टिंग करते थे। हम्म, और मैं गया, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, और उन्होंने ऐसे जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं हम्म, वैसे उन्होंने एक शूट किया और फाइनल हो गया। मैंने फिर शूट किया, पहला पेमेंट मेरा था 3,500 रुपये 3.5। एक। तो कंटिन्यू करते 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 फिर एक अच्छे पेमेंट पे आया मैं। फिर मैंने कुछ फिल्में मुझे मिल गई, जैसे रिस्क, मंथन, साइकिल किक, अल्लाह के बंदे, रमैया बस्ता भैया। एक आपने शायद वेब सीरीज देखी होगी, डार्क 7 वाइट।
Z5 पे है, उसमें मैंने एज अ सेकंड लीड एज अ कॉप किया उसमें, ओ, कॉप, पुलिस वाले का पुलिस रोल। वाले। तो वो मैंने की, उसके बाद फिर मैंने माई की, नेटफ्लिक्स की। माई में भी आपने काम जी किया? जी जी, वो अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन अनुष्का हाउस शर्मा। है ना, क्लीन स्लेट करके प्रोडक्शन हाउस का नाम है। तो उसमें मैंने काम किया, काम करने के बाद में फिर मैंने सुपर 30 भी की एक्चुअली। सुपर 30 में भी आप जी हो, हाँ, ऋतिक रोशन के साथ? जी जी जी। उसमें आप किस किरदार में हैं? दिखाई तो नहीं दिए आ, तो। आप वापस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है, आपने देखा होगा, एक ही सीन है जहां पर ऋतिक को गोली लगती है रेलवे हाँ, ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे। दो लोग आते हैं साइकिल उस पे, मोटरसाइकिल पे यामा पे आते हैं, उसका खाना वाने का, अरे मासा नमस्कार, हाँ, ये देन उसको गोली मार देते गोली हैं। मार देते हैं। वही जो दो किरदार वो गोली आपने मारी? जी वो हमारे, फिर उसके बाद दो सीन और भी हैं। हम्म, तो फिर सुपर 30 की मैंने, और बाकी अभी कहूँ तो एक सीरीज, 2-3 सीरीज और रिलीज है, एमएक्स पे रिलीज है, जिसके अंदर मैंने पैरेलल लीड किया हुआ है। एक सीरीज और, एक फिल्म अभी एक रिलीज हुई है, आपने सुना होगा, नौटंकी ऐप अभी जस्ट लॉन्च नौटंकी हुआ। है, हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो उस पे एक है होटल हनीमून डिलक्स करके, एक फिल्म होटल का नाम। हनीमून डिलक्स। जी सन्नी सर ने भी जिक्र किया था उसका। जी जी, अरे सनी जी कमाल के इंसान है, वो तो कमाल के इंसान है, सनी जी। उसके बाद में रवि सिंह, साहिल पटेल, वीर चौधरी, और आप पुराने यार लग रहे हैं बिल्कुल, जी शुरू जी, से मतलब struggle वो ये हमारे किया। सीनियर हैं। अच्छा। सनी जी हमारे सीनियर हैं, कमाल के इंसान हैं, कमाल के कलाकार हैं। तो हम लोगों ने साथ में मिलकर फिल्म की, और फिल्म में सभी लोगों ने बहुत कमाल का काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आज का युवा है जो आज जो एक्टर बनना चाहता है, आप क्या कहना चाहोगे उस युवा को, जो नए उभरते सितारे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे आप एक्टर बनो, चाहे आईएएस बनो, चाहे आप इस फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, मतलब दुनिया के जो भी काम है किसी में भी जाओ, ईमानदारी और फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस्ड हो तो आपको सीखने के अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। अगर आप फोकस्ड हैं, आप ईमानदार हैं, फोकस का मतलब ये नहीं मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस का मतलब है आप अपने ऊपर काम करो, उसकी तैयारी करो। तैयारी। आप जब पूरी तैयारी करेंगे फिर आप आएंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई भी फील्ड मतलब। और रही बात, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में, आप कि आप थिएटर करें, एक्टिंग क्लासेस करें, अगर चलो वो भी नहीं कर पाते हैं, आप में पैशन है कि मुझे यही करना है, तो आज की डेट में बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, उससे आप सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। दूसरा, कोई भी अगर कोई चीज बता रहा है तो सुनो, उसके बाद ही रिएक्ट करो। तो सारे युवाओं से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग सबसे पहले पढ़ो। उससे पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करो, कहानियाँ पढ़ो, नाटक पढ़ो, फिल्में देखो, और ऑडिशन के लिए ट्राई करो। आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप अपने घर बैठे आप ऑडिशंस वहाँ भेज सकते हैं। अब वहाँ से आप घर बैठे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप मुंबई हैं, आप वहाँ से भी स्ट्रगल कर सकते हैं। पहले एक दौर था जब हम मुंबई हमें आना पड़ता था स्ट्रगल करने के लिए। आज की डेट में अगर आप सिलेक्ट होते हो, आपको बकायदा बुलाया जाता है, आपको रहने ठहरने का हर चीज का बंदोबस्त किया जाता है। जी 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 जी, कदर है, मतलब एक टैलेंट की पूरी बिल्कुल कदर। बिल्कुल 100%। अगर आप टैलेंटेड हो तो 100% आपकी कदर होगी। रही बात कलाकार और स्टार की, देखो मेहनत से आप कलाकार बनते हैं और लक से आप स्टार बनते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता टैलेंट के साथ मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ है भाई गगनदीप तोरसी, हूँ। जी ये ट्रैवलर है पूरा, जी जी। और ही इज द मतलब बेस्ट। पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक है इनको, मैं भी साथ गया हूँ बहुत बार। टैलेंट की कदर इसलिए आ गई आगे, क्योंकि पूरे जब गांव गोरछी में जब
भाईचारा या यार दोस्त मित्र, सबसे पहले गगनदीप गोरछी को याद करते हैं लोग, क्योंकि उसका नॉलेज है, हाँ उस फील्ड का पता है। बिल्कुल आप एज ए एक्टर हैं तो आपको ही पता उस चीज का। बिल्कुल। मैं एक रिपोर्टर बना हुआ तो आप मेरे से पूछेंगे सर क्या सवाल होना चाहिए क्या, तो हाँ। ये अपना माइंडसेट जरूरी है, अपनी बिल्कुल एक बिल्कुल पहचान। बिल्कुल आप 100%। एज ए एक्टर जानते हैं ही इज ए ट्रैवलर, आई एम ए रिपोर्टर, ये सारी चीजें। आप प्यार करते हैं ना अपने प्रोफेशन से, तब आप यहाँ पे हैं। अगर आप प्यार नहीं कर रहे होते तो आप आई थिंक 1600 या 1800 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर आप यहाँ नहीं आए होते। आप वहीं लोकल न्यूज कवर कर रहे होते। आप मुंबई क्यों आए? वो पैशन है ना, अपने काम को प्यार कर रहे हो ना, आप एक नई चीज सीख रहे हैं ना। ऑब्जर्व, यस, आप नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें मिलते हैं, नए अलग अलग। जरूरी है आप एक कलाकार का इंटरव्यू लें, ट्रैवलर का भी ले सकते हैं, अब किसी नेता का भी, क्योंकि आपका पैशन है। वैसे ही एक्टिंग जो है वो हमारी पैशन है। नहीं सर, बहुत आपसे बहुत मिलके ना सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आपकी लाइफ की जर्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आप एक मोटिव करते हैं। जब आपने बोला आप मोटिव किया है जो स्टूडेंट्स और एक्टर्स को खासकर, कि आपको सारी स्पोर्ट्स है, आपको हर एक चीज में आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके अंदर कदर होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा। जैसे कि संजय सर बता रहे हैं, अपने काम पे फोकस करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी, पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। आप हमेशा पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी कभी मत रोको, क्योंकि पढ़ाई अगर करोगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और उसके साथ साथ अपने पैशन को भी उतना ही अच्छे तरीके से फॉलो करो और आगे बढ़े, आपको कामयाब जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।